सो केमिस्ट्री में आज हम पढ़ने वाले हैं एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, थोड़ा बहुत इंट्रो किया था हमने लास्ट लेक्चर में। वापस से जो एब्सेंट थे उनके लिए मैं वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ। एसिड्स जो है ना, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, दीज आर द टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स on the basis of chemical property. So on the basis of chemical properties, compounds are divided into three types: acids, bases and salts. ठीक है, तो हम पढ़ेंगे एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स क्या है। तो अगर हम बात करें बेटा एसिड्स की, तो नॉर्मली हम क्या बोलते हैं कि एसिड्स आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच हैविंग टेस्ट सार टेस्ट, जिसका टेस्ट कैसा हो, सार हो, खट्टा हो, उसको हम लोग एसिड्स बोलते हैं। बेसिस की बात करें तो बेसिस आर दोस सब्सटेंसेस और दोस कंपाउंड्स व्हिच हैविंग बिटर टेस्ट, हाँ, कड़वा। And salts are those substances which having salty taste. Okay, so acid having sour taste, okay, and the bases having bitter taste. Yes, bitter taste, and salts having salty, that is namkeen, salty taste, like salt. Okay, so beta ये सारी जो बातें थी, ये कंपाउंड्स के मतलब टाइप्स उन्होंने डिवाइड किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे कि एसिड, बेस और सॉल्ट्स एक्चुअली है क्या। एक्चुअली बेटा एसिड और बेस और सॉल्ट्स को केमिकली तो हम ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते। नॉर्मली तो मैंने बोल दिया कि एसिड्स ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनका टेस्ट सार होता है, बेसिस का बिटर होता है और सॉल्ट्स का सॉल्टी होता है। लेकिन अगर एसिड आपके सामने, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि 3 वेजल्स आपके सामने रख दिया जाए, ठीक है, 3 कंटेनर आपके सामने रख दिए जा रहे हैं, 3 ग्लास, और हर एक ग्लास में क्या है बेटा, तो हर एक ग्लास में सॉल्यूशन है, और इस सॉल्यूशन में एक में एसिड है, एक में बेस है और एक में सॉल्ट है। यू विल हैव टू आइडेंटिफाई इन विच एसिड्स, सॉल्ट्स एंड बेसिस। Sir, we will use किसमें सॉल्ट है, आपको आइडेंटिफाई करना है। तो हाउ विल यू आइडेंटिफाई? यू कैन नॉट टेस्ट नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि अगर आप एसिड टेस्ट करोगे बेटा तो इट विल हार्म यू, एसिड आपको हार्म करेगा। ठीक है, मे बी आपका टंग नक में प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है यू लॉस्ट योर टंग। अगर वो एसिड कॉन्सेंट्रेटेड रहा, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, इफ एसिड विल बी स्ट्रॉन्ग देन यू विल लूज योर टंग, सो वी कैन नॉट टेस्ट। सो हियर we'll try to do something different, that is nothing but chemical property, which is on the basis of indicator. There are some substances which indicates the substance or the compound or the solution in this cup or glass is acid or base or substance. There is an indicator एक substance है जिसको indicator बोलते हैं हम। वो indicator judge करेगा और बताएगा, indicate करेगा कि कौन acid है, कौन basis है, कौन salt है, जो कि आप पिछले स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, जिसको लिटमस पेपर हम लोग बोलते हैं। लिटमस पेपर आर द इंडिकेटर्स इसको बोलते हैं। अभी आप एग्जांपल के तौर पे जब आप ट्रैफिक में जाते हैं तो देयर इज अ रेड एज वेल एज ऑरेंज है, येलो, जो भी ग्रीन। तो ये जो रेड लाइट रहते हैं ट्रैफिक पे, ट्रैफिक लाइट, दीज आर नथिंग बट इंडिकेटर्स। रेड बोलता है स्टॉप द व्हीकल, ऑरेंज आपको बोलता है रेडी रहो, एंड ग्रीन बोलता है यू कैन गो नाउ। सो दीज आर द इंडिकेटर्स। लाइकवाइज कार ले लो या आपका व्हीकल ले लो, उसमें या फिर बाइक ले लो, आप देखोगे कि इंडिकेटर रहता है। तो राइट का इंडिकेटर आप ऑन करो, लेफ्ट का इंडिकेटर ऑन करो, व्हिच इंडिकेट्स यू आर टर्निंग द लाइट राइट और यू आर टर्निंग द लेफ्ट, व्हाटएवर। सो उसी तरह इंडिकेटर, यहाँ पे एक इंडिकेटर है जो इंडिकेट करेगा कि एसिड है या बेसिस है या सॉल्ट। ठीक है, तो वो इंडिकेटर्स क्या है, चलो देखते हैं। उन इंडिकेटर्स को हम लोग बोलते हैं लिटमस पेपर। उन इंडिकेटर्स को हम लोग बोलते हैं लिटमस पेपर। यस, वेरी गुड। अभी ये लिटमस पेपर बेटा, देयर आर डिफरेंट वेज टू मेक द लिटमस पेपर। यू कैन मेक द लिटमस पेपर। कैसे बनाएंगे लिटमस पेपर हम? तो पॉलीफ्लावर, जो पिंक कलर का पॉलीफ्लावर होता है, आप उसको रब कर सकते हो, ठीक है, पेपर पे। इसके अलावा आप टर्मरिक यूज कर सकते हो, हल्दी जिसको बोलते हैं हम लोग। इसके अलावा आप रोज पेटल्स यूज कर सकते हो, गुलाब की पंखुड़ी।
उससे भी हम क्या कर सकते हैं, उसको रब कर सकते हैं, या चाइना रोज, उसको हम रब कर सकते हैं, पेपर पे रब Sir, कर सकते natural हैं। indicators are 100% working. यस यस एब्सोल्युटली 100% वर्किंग। लेकिन बेटा एक बात ध्यान में रखो कि दुनिया की कोई भी चीज 100% एफिशिएंसी नहीं देती है। दुनिया की कोई भी चीज 100% एफिशिएंसी नहीं होती है। हमारे इंजीनियरिंग में ये थॉट है बेटा कि कोई भी मशीन 100% एफिशिएंसी दे ही नहीं सकती। मैं कई बार बता चुका हूँ, 100% एफिशिएंसी कोई भी मशीन नहीं दे सकती। अगर कोई बोल रहा है 100% एफिशिएंसी दे रहा है, इट मींस वो या तो आपका बेवकूफ बना रहा है, या तो वो गलत बोल रहा है, या तो आप बेवकूफ बन रहे हो। चलो, तो लिटमस पेपर का यूज करके हम कर सकते हैं, ठीक है। तो लिटमस पेपर अगर रेड रहा, रेड लिटमस पेपर अगर हमने लिया, रेड लिटमस पेपर, और रेड में आपने लिटमस पेपर 1 बाय 1 तीनों सॉल्यूशन में डाला, जिस सॉल्यूशन में रेड टर्न हो गया ब्लू, क्या बोलते हैं उसको, जिसमें रेड ब्लू में टर्न हो जाता है, क्या है वो, एसिड या बेस? टेल मी। बेस। और ब्लू अगर रेड में, फिर अभी आपने तीनों सॉल्यूशन में रखा, जिस सॉल्यूशन में ब्लू आ गया, जिस सॉल्यूशन में ब्लू आ गया वो क्या हो गया, बेस हो गया। अब इसमें से कोई एक तो बेस हो गया, अब आपके पास दो बचे, दो वेसल्स बचे, दो कप बचे, दो ग्लास बचे। अब उस रेड वाले को, सॉरी जो उस ब्लू वाले को, अब उस ब्लू वाले को आप 1 बाय 1 जो बच गया उसमें आप डालोगे, और जिसमें वो ब्लू रेड हो गया वो हो जाएगा हमारे एसिड, और जो बच गया या फिर जिसमें कुछ भी, अब जो रेड है, अब इस रेड को वापस जो एक बच गया आप उसमें डाल दो, देयर विल बी नो चेंज। इफ देयर विल बी नो चेंज, इट मींस Salt. द सॉल्यूशन इज Salt. salt. Okay, if red will change into blue, the solution is base. Base. If the blue is changed into red, it means Acid. the solution is so by it you can identify the acid, bases and salts. So these are nothing but indicators. Sorry, indicators बेटा दो टाइप के होते हैं, natural indicators as well as artificial indicators. Natural indicators are the indicators which are obtained by nature, which are obtained naturally. Naturally, for example, rose petals, जो turmeric के सारे जो examples दिए हमने, these are the examples of natural indicators. Natural indicators मतलब ऐसे indicators जो naturally obtained, ठीक है, natural indicators. अब आर्टिफिशियल की बात करूं, आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स का मतलब ऐसे इंडिकेटर्स जिसको इंसानों ने बनाया है, ह्यूमंस ने बनाया है, साइंटिस्ट वगैरह ने बनाया, ठीक है। तो एग्जांपल है उसका फिनोल्फ्थलीन, 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 as well as methyl orange, फिनोल्फ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। अब इनका चेंज जो होता है कैसे होता है, मतलब मिथाइल ऑरेंज डालेंगे या फिनोल्फ्थलीन डालेंगे तो कलर का चेंजेस क्या होगा, तो मैं आपको दिखा दूंगा कि वो होता कैसे है। मिथाइल ऑरेंज का कलर किसमें चेंज होता है और फिनोल्फ्थलीन का किसमें, ठीक है। स्क्रीन शेयर करूंगा आपको, मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो पहले समझ लो कि इंडिकेटर्स क्या है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। फिनोल्फ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज नाम याद रखना, ठीक। और भी है, दो एग्जांपल याद रखो, दो एग्जांपल इनफ है। कौन कौन से आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स, Phenolphthalein and methyl orange. वेरी गुड, फिनोल्फ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। और नेचुरल इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं, बोलो सब लोग फटाफट, नेचुरल इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं? Turmeric. Litmus. यस, टर्मरिक एज वेल एज Litmus. रोज पेटल्स, Cabbage. Red cabbage. यस यस एटसेट्रा, ठीक है। तो these are the example, okay, very good. तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एसिड्स के बारे में तो ये हमने नॉर्मली देख लिया कि फिजिकल और केमिकल। फिजिकली हम बोलेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट आर बिटर, सॉल्टी, बट ये जो है ना बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, रिस्की, बहुत ज्यादा रिस्की है। हम ये मेथड यूज नहीं कर सकते, ये मेथड हम यूज कर सकते हैं, दिस मेथड इज नॉट रिस्की with the help of indicators. चलो, इसके अलावा और साइंटिस्टों ने एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स के अलग-अलग डेफिनेशन दी है, ठीक है। वो डेफिनेशंस क्या है तो देखते हैं।
तो सबसे पहले हमारे साइंटिस्ट आए थे आर्हीनियस, सेवेंटे आर्हीनियस, आई थिंक 1877 में आए थे, सेवेंटे आर्हीनियस। In 1877, 70 Arrhenius. इन्होंने एसिड की एक अलग डेफिनेशन दी। इन्होंने बोला एसिड आर दो सब्सटेंसेस, एसिड आर दो सब्सटेंसेस which gives H plus ion, which gives H plus ion in water, which gives H plus ions in water. Yes. अब उससे पहले आप दो तीन चार एसिड्स के नाम मैं आपको बता रहा हूँ, वो नाम आप ध्यान में रखो पहले। HCl is hydrochloric acid, hydrochloric acid. H2SO4, this is the king of acids, sulfuric acid. Very good. Now H3PO4, this is the phosphoric acid. Phosphoric acid. And HNO3, that is the nitric acid, as well as H2CO3, carbonic acid. There are various acids, बहुत सारे acids हैं, so let it be. तो फिलहाल ये 3 4 5 जो भी हैं इनको ध्यान में रखो। Now 1877 में सेवेंटे आर्हीनियस ने एक अलग डेफिनेशन दी, and according to सेवेंटे आर्हीनियस थ्योरी और आर्हीनियस एसिड, इस एसिड के डेफिनेशन में हम बोलेंगे डेफिनेशन ऑफ आर्हीनियस एसिड, मतलब आर्हीनियस ने एसिड की डेफिनेशन कर दी थी। तो उन्होंने दी थी कि जब एसिड उस सब्सटेंस को बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू हिम एसिड जो है उस सब्सटेंस को बोलते हैं which gives H plus ions in water. H plus ion in water. H plus को हम लोग प्रोटॉन भी बोलते हैं, ठीक? H plus ion in water. देखो अभी एग्जांपल जैसे मान लीजिए मैंने HCl, ठीक है, HCl क्या कर दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मैंने वाटर में डिसॉल्व, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हमने वाटर में डिसॉल्व कर। तो यहाँ पे in this case we will get this H2O and this H will react and we'll get H2O plus H plus H2O plus H plus plus Cl minus. H टूट जाएगा H प्लस में। H प्लस क्यों? क्योंकि हम जानते हैं हाइड्रोजन जो होता है वो क्या करता है बेटा, इसके पास एक प्लस चार्ज होता है H प्लस। हाइड्रोजन डोनेट करता है, दैट्स व्हाई H प्लस। क्लोरीन गेन करता है, गेन करता है, दैट्स व्हाई माइनस। हाँ, तो H प्लस Cl माइनस, अब ये कंबाइन होंगे। अभी मैंने इसको ब्रेक कर दिया है, डायरेक्टली आप टेक्स्ट बुक वगैरह में बुक में देखोगे डायरेक्टली उन्होंने दिया H3O प्लस। देखो H2 and 1 3 हो जाएगा और ये प्लस मैंने यहाँ पे लिख दिया H3O प्लस। दिस H3O प्लस इज नोन एज हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन, yes, and this H plus is hydrogen ion, as the name suggests hydrogen, so it is nothing but hydrogen ion. So this is the hydrogen ion. So this hydrogen ion reacts with water to form hydronium ion. तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं when acids are those substances which gives hydronium ion, hydronium ion in water या फिर हाइड्रोजन आयन। समझ में आया? हाँ सर समझा। चलो तो फटाफट इसकी एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। पहले तो इतना कॉपी कर लीजिए 1 मिनट में, फिर डेफिनेशन लिखेंगे।
ओके लिखिए, आर्हेनियस एसिड लिख के डाल दीजिए, आर्हेनियस एसिड, आर्हेनियस एसिड। In 1887, the Swedish chemist, Swedish मतलब स्वीडन के थे वो, Swedish chemist, sorry year 87 not 77, in 1887 the Swedish chemist Svante Arrhenius states that acids are substances that dissolve in water, to yield Y-I-E-L-D, to yield electrically charged atoms or molecules. Electrically charged atoms or molecules called ions. One of which is hydrogen ion. That is H plus. ब्रैकेट में H plus मेंशन कर देना, H plus, ठीक है, H plus। अच्छा मैंने स्टार्टिंग में क्या लिखवाया, अगर एक बार लाइन रिपीट करोगे कोई? In 1887, the Swedish chemist Svante Arrhenius states that acids are substances that dissolve in water to yield electrically charged atoms. ठीक है, थैंक यू, ये हो गया। अब बात करेंगे हम बेस के बारे में। सावंते ने बताया बेसिस के बारे में, तो सावंते ने क्या बोला कि आर्हेनियस बेसिस जो होते हैं वो क्या होते हैं। उन्होंने बोला, उससे पहले कुछ बेसिस के नाम ध्यान में रख लेते, कुछ बेसिस मैं यहाँ पे लिखता हूँ। NaOH, this is a strong base. Sodium hydroxide. Good. KOH, potassium hydroxide. Good. So NaOH, KOH, you can write also CaOH2, MgOH2. These are the hydroxide. So आप नोटिस करोगे कि जो बेस है ना उसमें OH है और जो एसिड है ना उसमें हाइड्रोजन है, H और बेस में OH है। तो अकॉर्डिंग टू Arrhenius base are those substances which gives OH minus ion in water. OH minus ion in water means अगर आप NaOH को
वाटर में पुट करोगे, देन यू विल गेट OH माइनस। So Na plus and OH minus. The ions of Na and hydroxide, sodium ion and hydroxide ion will break. OH will break and as well as Na plus will break. So it will simply break here. So it will break into OH minus ion. And this is nothing but Arrhenius base. मतलब Arrhenius base ने क्या बोला, अगर हम बेसिस को वाटर में डालेंगे तो वो बेसिस टूट जाएगा और OH माइनस देगा। क्या देगा? OH minus. यस, तो लिख लीजिए नीचे Arrhenius base. According to Arrhenius, bases are those substances. According to Arrhenius, bases are those substances which ionize in water, which ionize in water, which ionize in water to yield hydroxide ions, to yield hydroxide ions. Hydroxide ions are nothing but OH minus. ठीक है, देखो एसिड के केस में क्या हो रहा था बेटा, डायरेक्टली वो रिएक्ट कर रहा था H2O H3O हाइड्रोनियम आयन। एसिड के केस में अगर आप एसिड के केस में आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि HCl will break down H, नहीं दिख रहा है ना, एक मिनट यहाँ पे लिखता हूँ, ऐसा बोल सकते हो कि HCl will break down H plus Cl minus, ऐसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका कि वाटर के साथ वो H प्लस ऐड हो जाता है और हाइड्रोजन आयन बनता है। यहाँ पे बेटा ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ पे आयोनाइज होता है, आयोनाइज। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन का मतलब होता है ऐसा प्रोसेस जिसमें आयोनाइज मतलब आयंस ब्रेक डाउन, द प्रोसेस इन विच ब्रेक डाउन ऑफ आयंस टेक्स प्लेस, आयंस टूट जाए। हाँ, अभी NaOH है ना बेटा, हम जानते हैं कि Na सोडियम है, सोडियम मेटल है, मेटल है तो वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, और हाइड्रोक्साइड जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो इसलिए इसके ऊपर एक प्लस चार्ज, इसके ऊपर एक माइनस चार्ज, तो ये टूट जाएंगे, और अगर चार्ज दिया इन्होंने तो उसी को बोलते हैं हम लोग आयन, तो ये वाटर में जाने के बाद आयंस देते हैं, Na प्लस प्लस OH माइनस आयन, एंड दिस इज नथिंग बट आर्हेनियस। ठीक है, तो एसिड और बेस के डेफिनेशन, सॉल्ट के बारे में नहीं बोला है, सॉल्ट के बारे में नहीं बोला क्योंकि सॉल्ट नॉर्मली हम टेस्ट भी कर सकते हैं और भी बहुत सारे रीजन है उसके, सिर्फ एसिड बेस की बात हुई। तो मतलब एसिड बेस की थ्योरी पे, एसिड बेस की पूरी स्टोरी है। सबसे पहले आर्हेनियस आए जिन्होंने आर्हेनियस एसिड और आर्हेनियस बेस दिया, ठीक है, उनके डेफिनेशन। उसके बाद फिर लोइस आए, इसके बाद लोइस के बाद क्या नाम है, ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी आए। तो ये तीनों साइंटिस्ट आए थे और इन्होंने अलग अलग अपने अपने डेफिनेशन दी। तो ये डेफिनेशन थी अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, एसिड एंड बेसिस। ये बेसिस के नाम लिख लो और ये रिएक्शन लिख लो, दिस वन। Done? Yes. Good. Now
जी एन लुइस, जी एन लुइस, आई थिंक दिख नहीं रहा है आपको, थोड़ा नीचे लिखता हूँ। G.N. Lewis. G.N. Lewis in 1923 introduced the definition of acids and bases. Again, G.N. Lewis आए और इन्होंने एसिड और बेस का डेफिनेशन वापस से अपने तरीके से, ठीक है, और इन्होंने जिसको एसिड बोला उसको हम बोलते हैं लुइस एसिड, और इन्होंने जो बेस की डेफिनेशन दी उसको हमने बोला लुइस बेस, लुइस एसिड एंड लुइस बेस, ठीक है। तो लुइस एसिड जो होता है ना, लुइस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, और लुइस बेस जो होता है ना वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। देखो उन्होंने बोला था अगर हम आर्हेनियस की बात करें, आर्हेनियस ने बोला था H प्लस आयन देता है, H प्लस आयन देता है एसिड, इसका मतलब वो H प्लस इज अ प्रोटॉन, H प्लस इज अ प्रोटॉन, ओके, तो H प्लस जो प्रोटॉन है, ठीक है, तो प्रोटॉन वहां पे डोनेट करा था, एसिड क्या करा था, प्रोटॉन डोनेट करा था, बट इन्होंने प्रोटॉन के टर्म में नहीं, इन्होंने इलेक्ट्रॉन के टर्म में बोला, इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, एसिड उसको बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट, मतलब कहने का मतलब कहीं ना कहीं सही था कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, और लुइस बेस जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। जो आपको मैं ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी बताऊंगा तो उसके बाद इसको थोड़ा सा एक इक्वेशन से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, हालांकि ये बस क्या है, आपको सिर्फ हिस्ट्री जाननी है, वो भी आई डोंट थिंक कि सिलेबस में पूरी हिस्ट्री सबकी दी रहेगी, सिर्फ आर्हेनियस के बारे में दे रहेगा यही बहुत है, लेकिन मैं बस आपको बता रहा हूँ क्योंकि लुइस एसिड और लुइस बेस को डिटेल में आपको 12th में पढ़ना है, डिटेल में, सॉरी 11th में पढ़ना है, नॉट 12th, 11th। तो अभी फिलहाल बस समझे कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर का मतलब क्या, जोड़े में इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, जो एक्सेप्ट करेगा वो एसिड और जो डोनेट करेगा वो बेस, जो डोनेट करेगा वो बेस। तो ऐसा लिखिए नीचे, in 1923 G.N. Lewis introduced the definition of acids and bases. अब लुइस एसिड लिख के डाल दीजिए नीचे, लुइस एसिड। According to Lewis, the acid is an electron pair acceptor. The acid is an electron pair acceptor. Electron pair acceptor. नीचे लिख लीजिए लुइस बेस। According to Lewis, the Lewis base is an electron pair donor. An electron pair donor. Electron pair donor. ठीक है? हाँ सर। तो एसिड्स के डेफिनेशन आर्हेनियस ने क्या बोली? आर्हेनियस ने बोला एसिड्स के बारे में कि एसिड्स आर दोज सब्सटेंसेस और कंपाउंड्स व्हिच गिव्स H+ ion or proton in water.